सभी भाइयों को मेरा राम राम। सभी भाइयों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ और अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि अकेले की मेरी विचारधारा नहीं है, आप पहले मेरी बातों को सुने। आशा करूँगा कि मेरी जो विचारधारा है आपकी भी वही विचारधारा होगी। पहले तो आप सुने, थोड़ा मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम भानु प्रताप परमार है, मेरी तहसील बसेड़ी है, जिला धौलपुर है, राज्य राजस्थान है। मेरा विधानसभा क्षेत्र बसेड़ी है और मेरा लोकसभा क्षेत्र करौली धौलपुर है। आशा करता हूँ कि हमारे देश के सभी राज्यों में ऐसा होता है और हो रहा है जैसा कि हमारे राज्य में हो रहा है। जैसे 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, हमारे धौलपुर करौली विधानसभा क्षेत्र से जब से हमने देखा है मेरे सामने 3 सांसद चुनकर लोकसभा में पहुंचे हैं, संसद में पहुंचे हैं। पहले तो किरारीलाल बैरवा जी थे, 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मनोज राजौरिया जी, लेकिन कोई भी कैंडिडेट जीतने के बाद कभी जनता के संपर्क में नहीं आते और न ही गांव में आते हैं। जीतने के बाद दिल्ली जाते हैं, संसद में जाके बैठते हैं और न कोई कार्य की बात करता है, न कोई किसी ने कार्य कराया। मैं आपके माध्यम से, आप अपने युवा साथियों के माध्यम से और आपकी विचारधारा को और अपने सर्व समाज के लोगों की विचारधारा को, अपने युवा साथियों को, अपने गरीब किसान मजदूर भाइयों की विचारधारा को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाना चाहता हूं। अब वैसे तो हमारे राजस्थान के और हमारे लोकसभा क्षेत्र के भाई युवा साथी सब जानते हैं कि हमारे क्षेत्र से कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा वो उसकी जीत निश्चित है। लेकिन हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे कैंडिडेट को उतारें जो धरातल पर आकर जनता के हित में कार्य कराए, किसानों के प्रति कार्य कराए, किसानों के लिए लाभ पहुंचाए। जहां हमारे क्षेत्र धौलपुर करौली में सबसे बड़ी समस्या है पानी की। किसानों के लिए गांव में पीने का पानी की सुविधा नहीं है, किसानों के लिए फसल के लिए सिंचाई की सुविधा नहीं है और हमारा क्षेत्र शिक्षा के भी क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं और हमारे सभी युवा साथियों की विचारधारा को आपसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप सभी अपनी विचार, ये अकेले मेरे के मन की विचारधारा नहीं है, आप सभी की विचारधारा है, आप मोदी जी तक पहुंचाएं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम उच्च जो पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं उन तक पहुंचाएं। ऐसे कैंडिडेट को उतारें जो हम धरातल पर आकर जनता के हित में कार्य करे, जनता तक जो सरकारी योजना है वहां तक पहुंचाए। ना कि ऐसा हो कि जैसे कि अपने खुद लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र आप सभी भाई बहन जानते हैं, सभी जानते हैं, जनता के द्वारा जनता के लिए चुना हुआ शासन लोकतंत्र कहलाता है। लेकिन ये नेताओं ने उल्टा कर दिया है। मेरे हिसाब से तो ऐसा कर दिया है, जनता के लिए चुना हुआ शासन लोकतंत्र नहीं है। इनके हिसाब से तो जनता के द्वारा चुना हुआ शासन नहीं, ये तो चाहते हैं कि जनता के द्वारा, जनता के लिए नहीं, खुद के लिए चुना हुआ शासन लोकतंत्र है। आप सभी से कहना चाहता हूँ, हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए। अभी हमारे राज्य में लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए हैं। हमारे राजस्थान में शिव विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी भाई हमारे बड़े भाई हैं, जिन्हें लोग प्यार से राव साहब बोलते हैं।
उन्होंने चुनाव से पहले जो जो उन्होंने अपने भाषणों में मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जो कुछ बात कही वे वो कर रहे हैं, धरातल पर आकर काम कर रहे हैं। हमें ऐसा ईमानदार और साथी चाहिए। कहना आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमें ऐसा ही कैंडिडेट चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे भाई निर्दलीय हो, जो धरातल पर आके काम करेगा। हम सब युवा साथी और सर्व समाज हम उसके साथ हैं। सभी भाइयों से हाथ जोड़ते मेरा निवेदन है कि आप सभी इस बात को जनता के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाएं। फिर भी ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं उतारते हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है, युवा साथियों से निवेदन है कि भाई रविंद्र सिंह भाटी जैसा हमें युवा चाहिए, जो हमारा शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और किसानों के लिए और गरीबों के लिए जो कार्य करे, गांव गांव डांडी डांडी जाए और कार्य करे। जय हिंद, जय भारत।